हाय फ्रेंड्स, द हाउस मॉम ब्लॉग्स में आज आपका फिर से स्वागत है। बहुत दिनों के बाद ही आती हूँ, कुछ नया होता है तभी लेकर आती हूँ। तो आज फ्रेंड्स मैं लेकर आई हूँ जो पेस्ट्स का, इंसेक्ट्स का हमारे प्लांट्स पे अटैक होता है। इस टाइम मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ख़राब हो जाते हैं इससे। तो देखिए आपको ये मैं दिखाती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। ये फ्लावरिंग प्लांट सब खत्म हो रहे हैं, बट इस टाइम में इनमें से एक लिक्विड चिपचिपा सा निकलता है जिसपे कि इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और बहुत सारे बग्स होते हैं, माइट्स होते हैं, ग्रास हॉपर्स, मिली बग्स, ये सब इस टाइम पे बिल्कुल अटैक करने को तैयार होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स पे, या हमारे जो लीफी प्लांट्स भी होते हैं सॉफ्ट वाले, जिनकी पत्तियां वो आराम से खा सकते हैं। तो उन पे बहुत ही ज़्यादा अटैक होता है। सन से भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट इन कीटाणुओं के अटैक से बचाना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले तो मैं आपको अपने कुछ रोजेस दिखा रही हूँ। देखिए इसके फ्लावर्स देखिए और पत्तियाँ देखिए, ये सिकुड़ गई हैं, बर्न हो रही थी, बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई थी, सूख सूख करके एक एक पत्तियाँ गिर रही थी जली हुई। मुझे पहले लग रहा था शायद धूप बहुत ज़्यादा है, बट बाद में मैंने ये फील किया कि ये धूप की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ही प्लांट्स में ये हो रहा था, कुछ ही रोजेस में हो रहा है अभी। ये देखिए कैसे कैसे सिकुड़ गई हैं पत्तियाँ छोटी छोटी, नीचे जो न्यू ग्रोथ है, और ये बिल्कुल सूख जा रही है। ऊपर की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल सूख जा रही है, नई पत्तियाँ, इनके फ्लावर्स भी जो कलियाँ निकल रही हैं वो भी सूख जा रही हैं, और जो पहले से निकली हुई हैं ये देखिए किस तरह से ये बर्न हो चुकी हैं और ये पूरे से ग्रोथ नहीं दे रही है। ऐसे लग रहा है जैसे इनको झुलसा दिया गया हो, बट ये ऐसा है नहीं, धूप की वजह से नहीं हुआ है ये। आपको ये सारे लाइन से कुछ रोजेस जो रखे हुए हैं, मैंने कुछ नए भी लगाए थे। ये देखिए किस तरह से येलो हो करके फिर टिप से बर्न हो रही है, और ये बिल्कुल ऐसी रेडिश बर्न हो करके ख़त्म हो जा रही है, और इनके जो कलियां हैं वो भी इसमें ही बर्न हो करके निकल जा रही है। आगे देखिए ये इसमें मैं दिखाती हूँ आपको, आई थिंक इसमें कली होगी कोई, ये भी देखिए, ये देखिए इसकी एक कली है, ये बर्न हो गई है। ये धूप की वजह से नहीं हुआ है, ये मुझे बाद में समझ में आया कि ये है कीटाणुओं का अटैक हमारे प्लांट्स पे, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और ये रोज़ में और गुड़हल में जो हिबिस्कस हमारा होता है उसमें सबसे ज़्यादा आता है, उसमें मिलीबग्स बढ़ते हैं और इसमें पत्तियाँ टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। ये मरोड़िया रोग नहीं है, तो प्लीज़ इसको मरोड़िया समझकर कंफ्यूज नहीं हो, ये पौधे सारे ख़राब कर देगा अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इसके लिए मैं लेकर जो आई हूँ वो है ये कमांडो क्लोरोपाइरीफॉस है। ये 20%, इंडिया में इससे ज़्यादा बिकना बैन है, 20% अच्छा होता है। ये इंसेक्टिसाइड और टर्मिसाइड है, तो इससे जो है इंसेक्ट्स, हर तरह के मिलीबग्स, स्पाइडर माइट्स, जितनी भी चींटियाँ होती हैं, दीमक अगर लग रहे हैं तो वो सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। और ये मुझे मिला है 85 रुपीज़ का हमारे यहाँ। आई थिंक आपको भी शायद इसी प्राइस में मिलेगा, क्योंकि ये 90 रुपीज़ तो MRP ही है। तो ये मैंने नर्सरी से लिया है, और ये है मेरा स्प्रेयर। 5 लीटर तक इसमें मेडिसिन बना लेते हैं। इसमें एक ये पाइप होती है और प्रेशर करके हम इससे स्प्रे करते हैं। जिसके पास में थोड़ा बड़ा गार्डन होगा शायद उसको ये पता होगा। ये इसका स्प्रे करने का स्टिक है, इसमें से देखिए निकल नहीं रहा, इसमें से ये एक नोज़ल लगा होता है, इसको हम सेट कर सकते हैं और यहाँ से ही दवा निकलती है। यहाँ से हमें इसको प्रेशर देना पड़ता है मेडिसिन भरने के बाद में, और उसके बाद में हम स्प्रे कर सकते हैं बहुत ही आराम से। आप छोटी बॉटल से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप देखिए मेरा गार्डन है, मुझे छोटी बॉटल अगर मैं बनाऊंगी 1 लीटर की, 1.5 लीटर की, तो उसका मेजरमेंट भी मेरे से गड़बड़ होगा शायद, और इतने सारे बनाने के लिए मुझे बहुत बार उसे फिल करना पड़ेगा, और रेशियो मुझे बार बार ही उतना मैनेज करना पड़ेगा प्लांट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम हार्ड इसको स्प्रे नहीं कर सकते हैं। 1 लीटर में आई थिंक 5 ml काफ़ी होता है ये। तो ये देखिए इस तरह से ये खुल जाता है, और इसमें अब हम वाटर डाल देंगे पहले। इसमें मेजरमेंट आराम से हो जाता है। वाटर पहले मैं फिल कर लूँगी इसमें। यहाँ पे देखिए ये मार्किंग है, इस तरह से मुझे 4 लीटर तक भरना है, तो मैं इसमें वाटर 4 लीटर मैंने फिल कर लिया है। ये देखिए मैंने 4 लीटर ये फिल कर लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है 4 लीटर से। अब इसमें मुझे मेडिसिन डालनी है, तो ये कमांडो है, मैंने इसको ले लिया है।
ये मुझे 1 लीटर में 5 ml के हिसाब से 4 लीटर में 20 ml 2 ढक्कन यानी कि पड़ेगी ये। और ये मैं देखिए इसको दिखाती हूँ आपको। ये न्यू ही मैंने लिया है, तो अभी मेरा पुराना ख़त्म हो गया था, ज़रूरत नहीं पड़ी थी बहुत दिन से। तो इसको मैं पहले शेक कर लेती हूँ अच्छे से। और इसको देखिए ये डेटॉल जैसा लिक्विड होता है, कंसिस्टेंसी वैसी ही होती है, कलर भी वैसा होता है और पानी में डालने पे ये वाइट भी हो जाता है जैसे डेटॉल हो जाता है। स्मेल इसकी बहुत ही मेडिसिन वाली गंदी सी होती है, गमकसीन जैसी शायद होती होगी। और ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको बंद करके मिक्स कर दूँ, थोड़ा हिला दूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए मेडिसिन पूरी ही पानी में। और इसके बाद यहाँ से इसको प्रेशर दे करके और मैं नोज़ल से स्प्रे करना इस बार शुरू करूँगी। एक बार पूरा प्रेशर हो जाएगा तो ये देखिए ये स्प्रेयर है, इससे नोज़ल से जब मैं स्प्रे करती हूँ तो इस तरह से स्प्रे आता है, आपको दिखा देती हूँ। तो ये ज़्यादा कवर कर लेता है। इसको स्प्रे करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि ये अच्छी तरह से पूरे प्लांट पे स्प्रे हो जाए ताकि कहीं पे भी कोई भी मिलीबग या माइट्स चिपके हुए ना रहें। जो भी इसमें इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से हमें पूरे प्लांट को भिगा देना है। इसके फ्लावर्स, इसके बर्ड्स, इसके जितनी भी पत्तियां हैं पूरे स्टेम पे अच्छी तरह से इसको मैं स्प्रे कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड पौधा है मेरा और मुझे बहुत प्यारा है ये रोज़ मेरा, तो मैं इसको बचाने के लिए तो कुछ भी करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, एक बात जो लोगों को गलत पता है कि ये सिर्फ हमें फ्लावरिंग प्लांट्स पे ही स्प्रे करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये हम अपने लीव्स प्लांट्स पे भी कर सकते हैं क्योंकि माइट्स और स्पाइडर्स उस पे भी आते हैं। और एक ग्रीन लीफ हॉपर आता है जो ग्रास हॉपर जैसा होता है, छोटा छोटा, वो मैं दिखाऊंगी आगे आपको। तो वो भी हमारे प्लांट्स की जो सॉफ्ट पत्तियाँ होती हैं, नई ग्रोथ होती है, उनको खा जाते हैं ये पौधों के। तो वो बहुत ही ख़राब हो जाता है और प्लांट ग्रो नहीं होता है। तो ये हमारे पास कोई भी प्लांट हो, क्योंकि एक जगह से उड़ करके ये दूसरे प्लांट्स पे भी शिफ्ट हो जाते हैं और इक्वली हार्मफुल होते हैं। वो दिखता देर में है बट वो पूरे पौधों को ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह से ये स्प्रे मेरा जो है ये मैं सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स पे ही नहीं डालूंगी अपने। मैं देखिए ये रोजेस कैसे हो रहे हैं मेरे सारे, ये बहुत अच्छी ग्रोथ होती थी, इनकी काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आते थे। अभी ये किसी तरह से भी खिल पा रहे हैं, तो बस खिल रहे हैं, ये अच्छा है। इनमें खाद वगैरह मैं सब टाइम पे देती हूँ, बट ये स्प्रे मैंने बहुत दिन से नहीं किया था। और ये मुझे लगता है कि अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो आपको 15 दिन में रिपीट करना पड़ेगा एक बार। वैसे तो मैं ऑर्गेनिक स्प्रे पे ही भरोसा करती हूँ जो घर में बनते हैं, जैसे नीम ऑयल का होता है या होममेड स्प्रे जो होते हैं, वही सारे मैं देती हूँ नॉर्मली पौधों पर। लेकिन अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए हमें तो ये केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड हमें 1 से 2 बार यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हम ये वेट नहीं कर सकते कि हमारे पौधे पे कितनी देर में क्या चीज़ असर कर रही है। ये बहुत जल्दी असर करते हैं। होममेड जो होते हैं अगर वो हम रेगुलर दे रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो उन पे बग्स आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपका गैप हो गया है, स्पेशली सीज़न चेंज जब होता है, तो ये बहुत तेज़ इन्फेक्टेड होते हैं और हमें कोई तेज़ मेडिसिन देनी होती है अपने प्लांट्स को संभालने के लिए। सिर्फ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम मिक्सचर बनाते हैं, जो सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें ये मेडिसिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम थोड़ी हो सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही हार्श होती है। तो ये हम लिक्विड जो हमें प्रिस्क्राइब्ड है 1 लीटर में 5 ml ही हमें मिक्स करना है, उससे कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये मैं अपने देखिए सारे प्लांट्स पे स्प्रे कर दूंगी अच्छी तरह से, ताकि कहीं पे भी ये बग्स ना रह जाएं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे शिफ्ट नहीं हो और प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। उसके बाद अगर 15 डेज़ के बाद आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है, तो उसके बाद मैं यही प्रिस्क्राइब करूँगी कि आप फिर होममेड स्प्रेज या फिर नीम ऑयल स्प्रे से ही इस पे यूज़ करें, ताकि पौधे हेल्दी रहें। और ऑर्गेनिक स्प्रेज हमेशा अच्छे होते हैं, उनको बनाने के बारे में किसी और वीडियो में फिर बात करूँगी। अभी आज हम ये कमांडो के बारे में ही बात करते हैं। ये स्प्रे करने से प्लांट्स के सारे बग्स हट जाएंगे। और देखिए मैं अच्छी तरह से सब पे कर दूंगी, सारे जितने लीफी प्लांट्स हैं, सॉफ्ट प्लांट्स हैं, सब पे अच्छी तरह से करना पड़ेगा।
वरना एक भी कहीं रह गया तो बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा और जल्दी ख़त्म नहीं होगा। मैं रिपीट करूंगी शायद वीकली, एक बार मैं चेक करूंगी इनकी ग्रोथ पे क्या असर पड़ा है। कि अभी शायद मुझे एक वीक में चेक करना पड़ेगा एक बार और, फिर उसके बाद मैं इस पर घरेलू जो भी मेरे स्प्रे होते हैं वो जो यूज़ करते आई हूँ हमेशा से, मैं वही करूँगी। जैसे फ्रेंड्स अपनी तबीयत ठीक करने के लिए हमें कभी कभी हार्ड मेडिसिन्स खानी पड़ती हैं, वैसे हमें अपने प्लांट्स की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए उनको कभी कभी केमिकल पेस्टिसाइड्स देने पड़ते हैं, और ये मजबूरी होती है ताकि वो जल्दी हेल्दी हो जाए। यहाँ पे फ्रेंड्स शायद आपको कीड़े दिख नहीं रहे होंगे, मैं स्प्रे कर रही हूँ जैसे जैसे प्लांट्स पे छोटे छोटे उड़ रहे हैं बहुत सारे। कोई प्रोमिनेंट इस वाले पे जो नीचे ग्रीन कलर का ये क्रीपर है मेरा, इस पे बहुत सारे ग्रास हॉपर्स जैसे छोटे छोटे हैं, उनको हम ग्रीन लीफ हॉपर्स कहते हैं। तो इस पे स्प्रे करने से वो उछल के देखिए निकल रहे हैं और वो जाके दूसरे प्लांट्स पे बैठ रहे हैं। तो स्प्रे करके उनको भगाना ही पड़ेगा क्योंकि वो नहीं तो रह जाएंगे। देखिए इस प्लांट पे आ गया है, और इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हो गए थे। तो हर तरह के कीड़ों से इनको आज़ादी मिल जाएगी प्लांट्स को। जो सॉफ्ट लीव्स हैं, जो नए लीव्स हैं, उनको खाने के लिए ये कीड़े तत्पर रहते हैं। तो इनसे बचाने के लिए आपको स्प्रे करना ही पड़ेगा। और आप लोग क्या करते हैं अपने प्लांट्स को सारे इंसेक्ट्स और इन बग्स से बचाने के लिए? अगर कोई अलग तरीका हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हम एक दूसरे को बताकर ही सीखते हैं। मैंने जो सीखा है वो ज़्यादातर यूट्यूब से सीखा है, और आप लोग से सीखूंगी, आप कुछ मुझसे सीखेंगे तो हम सबकी नॉलेज बढ़ेगी और हम अपने प्लांट्स को हेल्दी रख सकेंगे। तो इस तरह से मैं सारा स्प्रे कर दूंगी अच्छी तरह से। शाम के टाइम ही करना चाहिए ये स्प्रे, ये याद रखना चाहिए, सूरज डूबने के बाद ही करना चाहिए। आप 4-5 बजे से भी हल्की धूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि तभी इनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो ये देखिए सारे हो गए ऑलमोस्ट मेरे। ऊपर के थोड़े हैंगिंग प्लांट्स थे, इन पे थोड़ा और स्प्रे कर रही हूँ ताकि ऊपर से भी वो जो थोड़ा बहुत छूट गया हो वो अच्छी तरह से हो जाए। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा। मेरा तो हो गया, मेरे सारे प्लांट्स पे स्प्रे पड़ चुका है। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी अब, और आप बताइएगा कि आप क्या करते हैं इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाने के लिए। कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ये पता चलता है कि मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ या नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।